हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1912 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है। आई थिंक हार्ड इसलिए मार्क्ड है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, बट ये मीडियम की तरफ जा सकता था। देखते हैं। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल थिंक नथिंग इज वर्किंग, यू कांट डू इट, यू लूज कॉन्फिडेंस। बहुत बुरे बुरे टाइम्स भी आते हैं हर किसी के लाइफ में। ठीक है। नो दैट, हमेशा याद रखना दैट इवन अ सक्सेसफुल पर्सन ऑल्सो वेंट थ्रू सच फेज, है ना। इवन जितने भी सक्सेसफुल लोग आज आपको दिखते हैं, हर कोई इस फेज से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही सिर्फ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए होल्ड ऑन टू इट, बी पेशेंट, कीप वर्किंग हार्ड। आपका टाइम आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको क्विट नहीं करना है अभी। ओके, क्विट करोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। एटलीस्ट यू शुड बी वर्किंग ऑन इट, यू शुड नॉट क्विट। डिजाइन मूवी रेंटल सिस्टम। यू हैव अ मूवी रेंटिंग कंपनी कंसिस्ट ऑफ n शॉप्स। ठीक है, n शॉप्स है टोटल। You want to implement renting system that supports searching for booking and that supports searching, booking and returning movies. The system should also support generating a report of the currently rented movies. Each movie is given a 2D integer array entries. Entry I का मतलब क्या हुआ? शॉप और मूवी और प्राइस की वैल्यू इंडिकेटेड देयर इज अ कॉपी ऑफ अ मूवी at shop this with a rental price this. Each shop carries at most one copy of a movie. The system should support the following functions. Search, सबसे पहला मेथड है search. It finds the cheapest 5 shops that have an unrented copy of a given movie. ठीक है, cheapest 5 शॉप निकाल के दे देगा जिसके पास ये वाला गिवन मूवी अनरेंटेड पड़ा हो, उनके पास हो, मतलब रेंटेड नहीं हो, उनके शॉप में प्रेजेंट होना चाहिए। द शॉप शुड बी सॉर्टेड बाय प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ चीजें यहाँ बता दिया है कि जो शॉप्स होगा वो प्राइस के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एंड अगर टाई हो जाता है तो जिसका शॉप का वैल्यू कम होगा वो पहले अपीयर होगा। इफ देर आर लेस देन 5 मैचिंग शॉप्स, रिटर्न ऑल ऑफ देम। ठीक है, और अगर शॉप्स है ही नहीं, इफ नो शॉप हैज एन अनरेंटेड कॉपी, देन एन एम्प्टी लिस्ट शुड बी रिटर्न्ड। ठीक है। रेंट का देखते हैं। रेंट्स एन अनरेंटेड कॉपी ऑफ अ गिवन मूवी फ्रॉम अ गिवन शॉप। ठीक है, तो रेंट वाला जो मेथड होगा उसमें देखो क्या क्या दिया होगा। एक शॉप गिवन होगा, मूवी होगा, मतलब इस शॉप से आपने इस मूवी को रेंट पे ले लिया है। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ कि भाई इस शॉप में आपने इस मूवी को वापस से रिटर्न कर दिया। ठीक है। लास्ट में क्या रिपोर्ट है? इट रिटर्न द चीपेस्ट 5 रेंटेड मूवीज। ठीक है, एज अ 2D लिस्ट वेयर रिजल्ट आई इज इक्वल टू शॉप कॉमा मूवी डिस्क्राइब्स दैट द जेथ चीपेस्ट रेंटेड मूवी वाज रेंटेड फ्रॉम शॉप जे। ठीक है, 5 रेंटेड चीपेस्ट मूवीज आपको रिटर्न करना है। और वो द मूवी इन रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड इन प्राइस बाय असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, प्राइस के बेसिस में असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। और अगर टाई होता है तो जिसकी शॉप की वैल्यू छोटी होगी वो पहले अपीयर होगा। ठीक है, एंड इफ देर स्टिल टाई, द वन विद द स्मॉलर मूवी वैल्यू शुड अपीयर फर्स्ट। इफ देर आर फ्यूअर देन 5 रेंटेड मूवीज, रिटर्न ऑल ऑफ देम। और अगर मूवी है ही नहीं तब तो खाली लिस्ट रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम हार्ड इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वरना ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको फिगर आउट करना। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, प्रॉब्लम तो समझना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर 3 शॉप्स है। शॉप नंबर 0, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2। और कितने मूवीज वो दिखा दिया है कि मूवी नंबर 0 ये मूवी है, ये शॉप है, ये प्राइस है। ठीक है, 1 2 3। तो देखो शॉप नंबर नहीं, ये शॉप है ना, ये शॉप है, ये मूवी है, ये प्राइस है। शॉप, मूवी, प्राइस एंड सो ऑन। तो शॉप नंबर 0 पे के पास देखो मूवी नंबर 1 भी है, मूवी नंबर 2 भी है। शॉप नंबर 0 के पास मूवी नंबर 3 भी है। सिमिलरली शॉप नंबर 1 के पास देखो ये वाली मूवी है, शॉप, मूवी, प्राइस। शॉप नंबर 1 के पास ये मूवी है, शॉप नंबर 2 के पास सिर्फ एक मूवी है, 1 वाली। ठीक है। ओके, तो देखते हैं। सर्च किया गया है 1, मतलब मूवी नंबर 1 जो है ना, मूवी जिसकी आईडी 1 है, वो किस किस शॉप के पास है। टॉप 5 शॉप्स आपको निकाल के देने हैं। तो पहले तो देखते हैं मूवी नंबर 1 किसके किसके पास है। ठीक है, मूवी नंबर 1 एक इसके पास है, और मूवी नंबर 1 इसके पास है, और मूवी नंबर 1 एक इसके पास है। तो सबसे चीपेस्ट कौन है उसको पहले रखना है ना। तो सबसे चीपेस्ट है ये वाला, है ना। इसका शॉप का वैल्यू क्या है? 1 है, तो देखो पहले 1 है। उसके बाद देखो इसको और इसको, देखो दोनों का प्राइस सेम है ना, ये देखो प्राइस सेम 5 एंड 5। तो शॉप की वैल्यू जिसकी छोटी होगी वो पहले आएगा। तो शॉप की वैल्यू इसकी छोटी है 0, तो पहले उसके बाद 0 आया, उसके बाद 2 आया, ये वाला शॉप। ठीक है। ओके,
सिमिलरली यहाँ पर देखो रेंट 0,1 किया हमने, इसका मतलब क्या हुआ, मूवी 1 जो है ना शॉप नंबर 0 से रेंट किया है आपने, ठीक है। तो शॉप नंबर 0 के पास देखो तो कौन सी मूवी थी, शॉप नंबर 0 के पास मूवी नंबर 1 थी, शॉप नंबर 0 के पास मूवी नंबर 2 थी और मूवी नंबर 3 थी। जब 1 वाला जब रेंट हो गया तो इसके पास सिर्फ 2 और 3 वाला मूवी बचा है ना। तो रेंट हो गया वो। सिमिलरली रेंट किया 1,2, मतलब मूवी नंबर 2 को आपने शॉप नंबर 1 से रेंट किया है। रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या करता था, रिटर्न 5 चीपेस्ट रेंटेड मूवीज़। तो जो जो रेंट हुए हैं उसमें से 5 चीपेस्ट रेंटेड मूवीज़ आपको निकाल के देना है। तो अभी तक तो 2 ही मूवीज़ रेंट हुए थे शायद, है ना, ये रेंट और रेंट, उसमें से उसको जो जो 2 ही मूवी हुए तो सभी को रिटर्न कर देना है और उसको आपको ऑर्डर में भेजना पड़ेगा। तो ऐसे ये देखो, मूवी 1 फ्रॉम शॉप 0 इज़ द चीपेस्ट, ठीक है, फॉलोड बाय मूवी 2 फ्रॉम शॉप 1, है ना। बेस्ड ऑन दी प्राइस हमने क्या किया है, इसको रिटर्न किया है। और रिटर्न हमें करना क्या क्या था, शॉप एंड मूवी रिटर्न करना था। तो ये शॉप है मेरा, शॉप नंबर 0, ये मूवी है, इसका प्राइस याद है कितना था, 5 था। शॉप नंबर 1 है और मूवी नंबर 2 है ना। तो ये देखो ये वाला है, ठीक है। तो इसका प्राइस 7 था इसीलिए बाद में आया है, ओके, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल से तो आप एक एक लाइन बाय लाइन करके समझ सकते हो आराम से। ये कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट में देखो एंट्री का लेंथ 10 10 दे रखा है, तो अब वैसे एन स्क्वायर सोल्यूशन पर आप नहीं जा सकते, है ना, यू नीड टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। हम लोग आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करो, सबसे पहला मेथड क्या है, सर्च है। उसमें क्या बोला कि एक मूवी आईडी आपको दिया रहेगा और आपको बताना है टॉप 5 शॉप्स जो सबसे चीपेस्ट है ना, हैविंग दिस मूवी एज अनरेंटेड, एज अनरेंटेड, रेंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है टॉप 5 चीपेस्ट शॉप दैट हैव अनरेंटेड कॉपी ऑफ दिस गिवन मूवी, ठीक है, एंड सॉर्टेड बाय द प्राइस, और अगर प्राइस इक्वल है तो सॉर्टेड बाय द शॉप, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ तो 100% क्लियर हो जाता है कि भाई एक गिवन मूवी के लिए आपको निकालना है, तो आपको फॉर अ करस्पॉन्डिंग मूवी आपको वो इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर्ड होनी चाहिए थी कि ये मूवी किस शॉप और प्राइस पर है, ठीक है। कि और सिंस आपको प्राइस के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, तो हो सकता है कि प्राइस 1 शॉप 1 का हो, शॉप 1 में ये अनरेंटेड मूवी प्रेजेंट है। सिमिलरली प्राइस 2 शॉप 2 में प्रेजेंट हो प्राइस 2 से, है ना, और ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस सेम है तो शॉप के बेसिस में असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर से साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर क्या ले सकते हैं। देखो तो एक तरह का मैप नहीं लग रहा है ये, एक गिवन मूवी के लिए आपको कुछ चाहिए इंस्टेंटली, तो मूवी, तो मैप बेस्ट है। बहुत लोगों को लगता होगा कि अच्छा टॉप 5 चीपेस्ट शॉप निकालना है तो प्रायोरिटी क्यों यूज़ कर लेते हैं, बट उसमें एक दिक्कत क्या है ना कि ये मूवी के करस्पॉन्डिंग ही आपको निकालना है ना, फॉर अ गिवन मूवी आपको निकालना है, तो मैप बेस्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप प्रायोरिटी किसी भी कर सकते हो बट वहाँ ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे एक गिवन मूवी के लिए ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डायरेक्टली क्या किया, मैंने अनऑर्डर्ड मैप ले लिया जहाँ पर जो की वैल्यू होगा, जिसका की जो होगा वो मूवी होगा, और मूवी के करस्पॉन्डिंग एक लिस्ट होगा, लेकिन ये लिस्ट सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। और एक इट विल बी अ लिस्ट ऑफ पेयर, पेयर बोले तो प्राइस शॉप, प्राइस शॉप, तो एक तरह का पेयर हो गया, ठीक है। तो ये हर बार सॉर्टेड रहना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए मुझे आइडियली, या तो वेक्टर ले लो, तो लेकिन आपको वेक्टर को बार बार सॉर्ट करते रहना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते बार बार, ठीक है, स्लो हो जाएगा सोल्यूशन। तो एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो ऑर्डर्ड सेट ले लो एक, है ना, सेट ऑफ पेयर ले लो, सेट ऑफ पेयर, पेयर में 2 चीज़ें स्टोर्ड होंगी, इंट कॉमा इंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और याद कर रखना कि ये वो मूवीज़ होंगे जो अवेलेबल है उस शॉप में, ऐसा नहीं कि वो रेंटेड हो चुके हैं, जो अवेलेबल है वहीं, तो इसका नाम ही रख देते हैं अवेलेबल मैप, अवेलेबल मैप, ठीक है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया, ओके। तो चलो 2 मेथड तो अब हम आराम से कवर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड था मूवी रेंटिंग सिस्टम, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर n शॉप्स है और यहाँ पर एंट्रीज आपके दे रखे होंगे जो कि क्या है, वेक्टर ऑफ इंट है, ठीक है। तो मुझे बस सिंपली क्या करना है कि इस पर पार्स एंट्रीज को पार्स करना है, और जो भी मेरा निकल कर आएगा, शॉप निकल कर आएगा, मूवी निकल कर आएगा और प्राइस निकल कर आएगा, है ना, ठीक है। मुझे बस क्या करना है, जो अभी अवेलेबल मैप हमने पता किया
कि अवेलेबल में आप यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबल में इस मूवी के करस्पॉन्डिंग इसके डिटेल पुश करना है ना। अवेलेबल मूवी से क्या निकल कर आ जाएगा, एक सेट निकल कर आ जाएगा, और उस सेट में याद है मैंने पेयर स्टोर कर रहा था, है ना, डॉट इंसर्ट। तो अवेलेबल मूवी से मुझे सेट मिल गया और उस सेट में इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। इंसर्ट करते हुए प्राइस कॉमा शॉप का एंट्री कर दिया सेट में, है ना, पेयर एज अ पेयर सेट किया। तो ये सिंस ये ऑर्डर्ड सेट में इंसर्शन हो रहा है तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा प्राइस और शॉप के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मेथड मेरा आराम से ख़त्म हो गया। अब एक और मेथड क्या था भाई, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। सर्चिंग में मेरे आसानी क्या होगा, सर्चिंग में मेरे आसानी हो जाएगा, इस मैप की वजह से आसानी होगा, क्योंकि मैं सर्च जब मेथड जो है, अगर आप ध्यान दो, जो सर्च मेथड है उसमें मूवी दे दिया जाता है ना, और आपको ये बताना है ऐसे कौन कौन से शॉप्स हैं जिनके पास अनरेंटेड ये मूवी पड़ी हुई है उनके शॉप में। ठीक है, और चीपेस्ट ऑर्डर में आपको रिटर्न करना है। तो आप सिंपली एक रिजल्ट वेक्टर लेना, ठीक है, और काउंट मेंटेन कर लेना, क्योंकि आपको मैक्सिमम काउंट इज इक्वल टू 5 ही भेजना है। ठीक है, लेकिन ये नोटिस ये पहले चेक कर लेना कि अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल डॉट काउंट, ये मूवी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, हमारे अवेलेबल वाले मैप में। अगर है प्रेजेंट तब अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, मैं सिंपली फॉर ऑटो एंड प्राइस कॉमा शॉप, याद है मिल जाएगा हमें। कैसे मिल जाएगा, अवेलेबल में हम डायरेक्टली क्या डाल देंगे, ये मूवी डाल देंगे जो मूवी के लिए क्वेश्चन किया गया है मुझसे। तो उससे मुझे सेट निकल कर आ जाएगा, सेट के सारे मुझे पेयर एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे, प्राइस शॉप प्राइस शॉप प्राइस शॉप। ठीक है, बस मुझे सिंपली क्या करना है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, हमें शॉप भेजना है तो मैंने शॉप निकाल लिया, और यहाँ पर काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे। और यहाँ नोटिस कर लेना कि अगर काउंट जो है मेरा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 5 हो जाता है तो उधर ही ब्रेक कर जाएंगे, है ना। खैर इज इक्वल टू 5 होगा तभी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि 5 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ब्रेक कर दो। ठीक है, बस इतना ही में ख़त्म हो गया हमारा ये वाला मेथड, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना। तो देखो यही अच्छा लगता है मुझे डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर में, कि आपने एक डेटा स्ट्रक्चर अगर समझ लिया ना कि भाई ये डेटा स्ट्रक्चर काम आ सकता है मेरे, तो 2-3 मेथड कवर हो जाते हैं इससे। कंस्ट्रक्टर हमने ऑलरेडी लिख दिया, हमने सर्च मेथड भी लिख दिया, है ना, कितने आसानी से। और सर्च मेथड आसानी से क्यों लिख पाया, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये सॉर्टेड ऑर्डर का टेंशन मेरा ये टेक केयर कर रहा है, जो ये ऑर्डर्ड सेट है ना। और एक गिवन मूवी के लिए मैं आराम से सर्च कर सकता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप है, ओवन टाइम में सर्च हो जाएगा एक गिवन मूवी के लिए। तो मेरा सर्च मेथड बड़ी आसानी से लिखा गया। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, यानी कि रिपोर्ट वाला जो मेथड है इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये इजीली फिगर आउट हो गया, इसीलिए मैंने पहले इसको बता रहा हूँ। याद है इसमें बोला क्या गया था, चीपेस्ट 5 रेंटेड मूवीज आपको चाहिए और आपको रिटर्न करना है कुछ ऐसा, शॉप कौन सा है और मूवी कौन सा है, चीपेस्ट 5। ओके, और अगर और दे शुड बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, जो चीपेस्ट होगा वो पहले आएगा, अगर प्राइस इक्वल है तो शॉप जो छोटा है वो पहले आएगा, प्राइस और शॉप दोनों इक्वल है तो मूवी आईडी जिसका छोटा होगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो ऑर्डरिंग इस बेसिस पर होगा, प्राइस शॉप एंड मूवी। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए था जो इन तीनों की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, प्राइस शॉप एंड मूवी। क्योंकि याद करो सॉर्टिंग इन तीनों के बेसिस पे होना है, प्राइस इक्वल रहा तो शॉप के बेसिस पे, शॉप इक्वल रहा तो मूवी के बेसिस पे। ठीक है, प्राइस और शॉप दोनों इक्वल रहा तो मूवी के बेसिस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ मैं जिसमें मैं प्राइस शॉप और मूवी स्टोर कर सकूँ, जितने भी ऐसे प्राइस शॉप मूवी का जितना भी ट्रिपलेट है हमारा। तो प्राइस 1 शॉप 1 मूवी 1, सिमिलरली प्राइस 2 शॉप 2 मूवी 2 एंड सो ऑन। और ये सॉर्टेड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, अगर प्राइस इक्वल है तो शॉप और प्राइस शॉप दोनों इक्वल है तो मूवी के बेसिस पे। तो मेरे हिसाब से सेट, ऑर्डर्ड सेट इज़ द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू डू दिस, क्योंकि ऑर्डर्ड सेट क्या करेगा आराम से, ऑर्डर्ड है तो ऑब्वियस है सॉर्टेड फैशन में ही वो रखे स्टोर करेगा अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, और इट विल बी अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो या तो 3 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए या तो वेक्टर ले लो, या तो एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा, टपल होता है ना। टपल क्या होता है, उसमें आप आराम से ये 3 एलिमेंट का ऐसे पेयर बना सकते हो, एंड कॉमा एंड कॉमा एंड, ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक है,
तो इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम दे देते हैं रेंटेड मूवीज़, क्योंकि याद करो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, चीपेस्ट रेंट 5 रेंटेड मूवीज़ चाहिए। तो जितने भी रेंट हुआ करेंगे ना उनको मैं इसमें ज़रूर डालता चला जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिपोर्ट फंक्शन भी लिखना बहुत ही आसान था, है ना। ये मेरा एग्जाम्पल है, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो रिपोर्ट फंक्शन जो था ना, इसको भी लिखना बहुत आसान था। देखो नोटिस करो, रिपोर्ट आपको इन ये दोनों चीज़ रिटर्न करनी है, शॉप एज वेल एज मूवी एज अ वेक्टर ऑफ इंट, है ना। रिपोर्ट फंक्शन हो गया आपका, एक रिजल्ट वेक्टर बना लेना 2D वेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एक काउंट नाम का वेरिएबल रख लो क्योंकि आपको टॉप 5 भेजना है ना, काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर, अब देखो ध्यान देना, फॉर ऑटो एंड 3 चीज़ें मिलेंगी मुझे, प्राइस मिल जाएगा, शॉप मिल जाएगा और मूवी का नाम भी मिल जाएगा, मूवी आईडी मिल जाएगा फ्रॉम ये जो रेंटेड डेटा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना। इसका नाम मैंने रेंटेड रखा है क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे रेंटेड वाले मूवीज़ हैं। जो निकलेगा उसको रिजल्ट में पुश करते चले जाएंगे, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उसमें हमें शॉप और मूवी भेजना था ना, तो शॉप कॉमा मूवी को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर काउंट प्लस प्लस करते रहना, काउंट प्लस प्लस, इफ़ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है तो ब्रेक कर दो यहीं से, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। तो ये भी काफ़ी सिंपल था, ये वाला भी, है ना। रिपोर्ट वाला भी हमने आराम से कवर कर लिया, ओके। तो अब आते हैं अपने रेंट वाले मेथड पे। रेंट में क्या दे रखा था कि आपको रेंट करना है एक अनरेंटेड कॉपी ऑफ दिस मूवी फ्रॉम दिस शॉप। आपको मूवी का नाम भी दे रखा है और शॉप भी आईडी दे रखा है, उसी से आपको ये मूवी उठाना है। और क्वेश्चन गारंटी करता है कि हाँ मतलब इस शॉप में प्रेजेंट होगा ये मूवी अनरेंटेड, ठीक है। तो अभी मेरे मन में तो ये आया कि यार मैंने तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना रखा है जो एक कॉरेस्पॉन्डिंग मूवी के लिए एक सेट स्टोर करता था, है ना। उस सेट में पेयर स्टोर्ड होते थे, क्या था, प्राइस एंड शॉप स्टोर्ड होता था ना, प्राइस एंड शॉप। और याद करो हमने प्राइस और शॉप के क्यों लिखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि फॉर अ गिवन मूवी मुझे सॉर्टेड फैशन में मिल जाए ये लिस्ट, जिसमें प्राइस के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाए और प्राइस इक्वल हो तो उसके बाद शॉप के बेसिस पे सॉर्टिंग हो। इसीलिए मैंने पहले प्राइस लिखा उसके बाद शॉप लिखा, और ये ऑर्डर्ड सेट है इसीलिए सॉर्टेड फैशन में है। बट यहाँ पर एक पंगा मुझे क्या आया कि भाई देख, मूवी के बेसिस पे मुझे ये लिस्ट तो मिल जाएगा, मान लेते हैं मुझे मूवी ये था तो मुझे ये लिस्ट मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये शॉप ढूंढना है, भाई ये शॉप कौन सा शॉप है मुझे क्या पता, मुझे इस सेट में सभी में जा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा O ऑफ N, क्योंकि हो सकता है टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितने थे, N थे, तो O ऑफ N लग जाएगा फाइंडिंग द शॉप, ठीक है। O ऑफ N लग जाएगा शॉप, फिर शॉप को आपको हटाना भी है सेट से, है ना, क्योंकि जब वो अवेलेबल नहीं रहेगा ना, याद करो इसका नाम क्या था, अवेलेबल था, ये जो मैप था मेरा अवेलेबल नाम था इसका, है ना। तो जब बुक कर लोगे तो आपको हटाना भी है, रिमूव भी करना है उसको। बट प्रॉब्लम क्या है, फाइंडिंग इज टेकिंग O ऑफ N टाइम। तो क्यों ना हम एक और डेटा स्ट्रक्चर ले लें जो O ऑफ N से मुझे बचा ले। O ऑफ N में भी कर लोगे, आई थिंक टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैंने देखा कि O ऑफ N जा रहा है तो हम एक और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो मूवी के कॉरस्पॉन्डिंग एक सेट हो। क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड फैशन अगर होगा तो मैं उसमें बाइनरी सर्च लगा पाऊंगा, O ऑफ N सर्च नहीं लगाना पड़ेगा। अब देख रहे हो दिमाग कैसे कैसे लगाया जाता है, किस तरह ब्रेक किया जाता है प्रॉब्लम को। क्यों ऑर्डर्ड सेट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाइनरी सर्च चाहिए। बट ऑर्डर्ड सेट तो यहाँ पर भी था, बट प्रॉब्लम क्या था, मुझे शॉप नहीं पता था यहाँ पर। बट मुझे रेंट वाले में शॉप गिवन है कि भाई यही शॉप चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, क्यों ना इस सेट में मैं शॉप के बेसिस में एंट्री मार दूँ, शॉप प्राइस, शॉप प्राइस। तो होगा क्या इसमें कि शॉप के बेसिस पे ऑर्डर्ड सेट में एंट्री हो जाएगी। और अगर शॉप के बेसिस पे अगर ये सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च आराम से लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ शॉप, क्योंकि आपको शॉप गिवन है। नाउ यू कैन सर्च गिवन शॉप इन लॉग टाइम, है ना, यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। आराम से बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो आप आराम से लोअर बाउंड लगा सकते हो। लोअर बाउंड क्या इंटरनली बाइनरी सर्च यूज़ करता है, तो आप इस सेट में लोअर बाउंड लगा दो, सेट डॉट लोअर बाउंड लगा दो, ठीक है।
बिगिन ऑफ सेट, एंड ऑफ सेट में लोअर बाउंड लगा दो और इस शॉप को ढूंढ लो। तो देखो होगा क्या, लोअर बाउंड जब लगाओगे ना तो लोअर बाउंड क्या देता है, सबसे पहला एलिमेंट जिसका वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू दिस शॉप हो, और वो शॉप मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो ध्यान दो, आपके मन में आ सकता है कि मैं लोअर बाउंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लोअर बाउंड क्या देता है, पहला एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू द शॉप। तो यहाँ इक्वल टू भी है ना, और मुझे एग्जैक्टली यही शॉप चाहिए भी, तो ये मुझे पहली एंट्री दे देगा इस शॉप की, ठीक है। और अपर बाउंड क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपर बाउंड क्या देगा, पहला एंट्री विच इज़ ग्रेटर देन दिस शॉप, मुझे वो नहीं चाहिए, है ना, इक्वल टू वाला चाहिए, तो इसीलिए लोअर बाउंड यूज़ किया है। तो लोअर बाउंड में इक्वल टू वाला केस भी लगता है। या तो आप लोअर बाउंड ना करके अपना एक कस्टम बाइनरी सर्च लिख लो, है ना, इतना अगर टेंशन नहीं लेना है तो कस्टम बाइनरी सर्च लिख लो आराम से। आप बाइनरी सर्च नहीं लिख सकते, एक ऑर्डर्ड ये है आपका सेट, इस पर आप बाइनरी सर्च लिख दो कस्टम। और सेट है तो अगर आप सेट में बाइनरी सर्च नहीं लिखना तो आप इसको एक वेक्टर में इंपोर्ट कर लो, इन सारे एलिमेंट्स को वेक्टर में बाइनरी सर्च लगा लो। इससे अच्छा क्या है कि सेट आप प्रोवाइड करता ही ऑलरेडी, और लोअर बाउंड तो वही यूज़ कर लो, है ना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, हमारा हमें हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो एक अनऑर्डर्ड मैप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक करस्पॉन्डिंग, एक मूवी के करस्पॉन्डिंग मुझे पता करना है ना कि ये मूवी किस शॉप में है। तो अनऑर्डर्ड मैप होना चाहिए जो जिसका की क्या होगा, मूवी होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, सेट ऑफ, यहाँ मैंने लिखा था शॉप प्राइस का, है ना, सेट ऑफ इंट कॉमा इंट, यानी कि सेट ऑफ पेयर, ठीक है, सेट ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है। मूवी की जगह यहाँ इंट लिख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअली मूवी के लिए होगा, क्योंकि ओवन टाइम में मुझे पता करना है कौन सी मूवी है, ये कौन सी मूवी किस शॉप में है। तो ये मूवी इन शॉप्स में होगी और हर शॉप का प्राइस भी आपके पास होगा। तो ये आपका शॉप हो गया, है ना, और ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है। तो आराम से लोअर बाउंड लगा के आप शॉप ढूंढ पाओगे इस सेट में। तो अब हमारा मेथड कुछ ऐसा है, देखो ध्यान दो, वॉइड रेंट, शॉप दे दिया है, मूवी दे दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मूवी टू शॉप, इस मैप का नाम मैंने वही रखा है, गिवन मूवी से आप शॉप का पता कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि देखो शॉप के बेसिस पे सॉर्टेड है, ठीक है। तो मूवी टू शॉप में मैंने मूवी जब इंसर्ट किया, देखो मूवी जब यहाँ पर मूवी के बेसिस में सर्च किया तो मुझे सेट मिल गया, और उस सेट में सारे शॉप्स प्रेजेंट होंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है, जिसमें ये प्रेजेंट होगा, जिसमें ये मूवी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लोअर बाउंड लगा दूंगा, लोअर बाउंड, और आपको ये भी बताने का ज़रूरत नहीं है, याद करो, बिगिन ऑफ सेट, एंडिंग ऑफ सेट, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बस वैल्यू दे दोगे ना तो उससे काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ शॉप लिखोगे ना तो बात नहीं बनेगी। क्यों, आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि याद करो जो सेट है आपका वो इट्स नॉट अ सेट ऑफ इंटीजर, आपने सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट दिया है सर्च करने को, जबकि यहाँ पर जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पेयर में है, शॉप कॉमा प्राइस के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर भी आपको उसी फॉर्मेट में एलिमेंट्स को देना पड़ेगा, तो आपको भी यहाँ पर एक पेयर देना पड़ेगा। पहला तो आप शॉप दे दो जिसके बेसिस में आपको बाइनरी सर्च लगाना है, लोअर बाउंड लगाना है। दूसरा याद करो, प्राइस का आपको कोई वैल्यू देना पड़ेगा। अब आपको प्राइस तो पता है नहीं, है ना, आपको प्राइस नहीं पता है तो आप रैंडमली कोई भी प्राइस नहीं दे सकते। आप एक काम करो, आपको ढूंढना क्या है, सबसे पहला मूवी विच शॉप विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस शॉप। तो देखो पहला एलिमेंट चाहिए जिसका शॉप का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस शॉप हो, है ना। तो आइडियली हम एक्चुअली में ये वाला शॉप ढूंढना चाह रहे हैं, इसीलिए लोअर बाउंड लगाया है। तो लोअर बाउंड क्या होता है, इक्वल टू भी होता तो बात बन जाती है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो मिल जाएगा वो एलिमेंट, ठीक है। सिंस यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पर आप एक बहुत छोटा वैल्यू डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि देखो आपको पेयर ही डालना पड़ेगा सर्च करने के लिए, क्योंकि ये जो सेट है ना इट इज़ अ सेट ऑफ पेयर्स ओनली, ठीक है। तो आपको शॉप के बेसिस पे सर्च करना था, और लोअर बाउंड लगा रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू डाल दो, माइनस इन्फिनिटी डाल दो, या तो एंट मिन डाल दो यहाँ पर, है ना, एंट मिन, क्योंकि हर एलिमेंट इससे तो बड़ा होगा ही, है ना। यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू ढूंढ रहे हैं तो हर एलिमेंट इससे तो बड़ा होगा ही होगा, है ना। तो शॉप मेन, मेरा फोकस शॉप पर है, आई वॉन्ट टू फाइंड द फर्स्ट शॉप विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस गिवन इनपुट शॉप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक इटरेटर मिलेगा एक्चुअली में, इटरेटर, ठीक है, एक इटरेटर मिल गया, ऑटो इटरेटर। और मुझे एक्चुअली में तो वो करना क्या है, मैंने ये शॉप तो निकाल लिया,
ठीक है। अब ये अवेलेबल नहीं ना रहा ना, अब ये रेंट हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव इट फ्रॉम अवेलेबल मैप। अवेलेबल मैप से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मूवी के पास जाना पड़ेगा। अवेलेबल मैप में मैं गया और ये मूवी का डाला तो मुझे सेट मिल गया, और मुझे क्या करना है, इरेज करना पड़ेगा वो वाला शॉप जिस शॉप से मैंने इस मूवी को ले लिया है। ठीक है, डॉट इरेज। तो याद करो, इरेज जब करोगे तो सेट जो है, अवेलेबल वाला वेक्टर याद है, थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं दोबारा से। अवेलेबल वाले वेक्टर नहीं, अवेलेबल वाला अनऑर्डर्ड मैप में पहला क्या होता था, पहला प्राइस होता था और दूसरा शॉप होता था। तो मुझे प्राइस चाहिए होगा और शॉप चाहिए होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्राइस दे दूँगा, प्राइस निकालना पड़ेगा मुझे, और शॉप तो मुझे ऑलरेडी पता है ना। तो प्राइस मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। प्राइस इज इक्वल टू जो इटरेटर मुझे मिला, याद करो वो जो इटरेटर मिला होगा उसमें शॉप और प्राइस दोनों होगा ना, शॉप और प्राइस। ठीक है, मूवी टू शॉप वाले मैप में इस मूवी के करस्पॉन्डिंग सबसे पहला शॉप मैंने ढूंढ लिया, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस शॉप, मतलब एक्चुअली में इक्वल टू दिस शॉप। तो उसका मुझे शॉप और प्राइस दोनों मिल चुका है। तो आई टी डॉट सेकेंड, आई टी डॉट सेकेंड, क्योंकि देखो आई टी डॉट फर्स्ट क्या है, शॉप है, आई टी डॉट सेकेंड प्राइस है, मुझे प्राइस मिल गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अवेलेबल वाले मैप में गया, इस मूवी के सेट में गया और वहाँ पर इरेज कर दिया ये प्राइस और इस शॉप को, क्योंकि याद करो ये शॉप से अब रेंट हो चुका है ये वाला मूवी, तो अवेलेबल नहीं रहेगा इसमें, तो अवेलेबल से मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, और सिंस ये रेंटेड हो चुका है तो याद करो हमने रेंटेड वाला एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया था, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसमें भी मैं अपडेट कर दूँ। तो रेंटेड डॉट इंसर्ट, क्या क्या उसमें डालते थे याद है, प्राइस, शॉप एंड मूवी, ये तीनों आपके पास अवेलेबल है इस मेथड में, तो आपने डाल दिया यहाँ पर। तो देखो आपका ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया, वॉइड रेंट। तो अब हमारा लास्ट मेथड क्या है, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है कि इस शॉप में आपने वापस से इस मूवी को रिटर्न कर दिया, अगर आपने रेंट में लिया था इसको तो। ठीक है, अब रिटर्न किया तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले तो मुझे वापस से इसको अवेलेबल मार्क करना पड़ेगा। तो अवेलेबल में इस मूवी में मैं जाऊँगा और उसके सेट में वापस से इंसर्ट कर दूंगा। सेट में याद है इट वॉज अ सेट ऑफ पेयर, और पेयर में आपको क्या स्टोर करना पड़ेगा, प्राइस एंड दी शॉप। बट आपके पास प्राइस तो है नहीं, है ना, प्राइस एंड शॉप आपको डालना है, तो आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। तो याद करो एक कॉरस्पॉन्डिंग मूवी के लिए हमने शॉप और प्राइस यहाँ स्टोर किया था, है ना। क्या नाम था इसका, मूवी टू शॉप, मूवी टू शॉप एंड प्राइस इसका नाम रख सकते थे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर फिर से वही लोअर बाउंड लगा दूंगा, ऑटो आई टी, क्योंकि मुझे इसी शॉप को तो ढूंढना है ना। तो मूवी टू शॉप प्राइस वाला जो मैप था उसमें ये अगर ये मूवी डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अनऑर्डर्ड सेट मिल जाएगा, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर। उस पेयर में मैं क्या करूँगा, लोअर बाउंड लगाऊंगा, उस सेट में लोअर बाउंड लगाऊंगा और वहाँ पर ये शॉप दे दूंगा, शॉप कॉमा माइनस इन्फिनिटी या तो इंट मिन डाल देना, सेम जैसा यहाँ पर किया था हमने, है ना, लोअर बाउंड। अब मुझे ये मिल गया तो प्राइस भी मिल जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू आई टी का सेकेंड, प्राइस मिल गया। अब ये प्राइस को मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो देखो वापस से अब रेंट ये ड्रॉप कर दिया मैंने वापस से इस मूवी को, तो वापस से वो अवेलेबल हो गया, अब वो रेंटेड नहीं है। ठीक है, और हाँ रेंटेड वाले डेटा स्ट्रक्चर से इसको रिमूव कर देना। तो रेंटेड डॉट इरेज, रेंटेड क्या था, एक टपल था, उसमें इसमें प्राइस स्टोर करते थे, शॉप स्टोर करते थे और मूवी स्टोर करते थे, है ना। रेंटेड एक ये था ना, सॉरी, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ टपल था। तो रेंटेड डॉट इरेज प्राइस शॉप एंड मूवी डाला तो वो वाला एलिमेंट इरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए हमने सारे मेथड कर लिए हैं, और मैं यूजुअली वीकेंड में थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। लीडकोड का जो पहला एग्जाम्पल है उसका कंप्लीट ड्राई रन करो, और दूसरा होमवर्क ये है कि कैन यू शेयर सम अदर वेज टू सॉल्व इट। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, एक हिंट मैं आपको देता हूँ। अगर आप याद करो कंस्ट्रेंट पे दे रखा था कि मूवी और प्राइस का वैल्यू ना 1 से लेकर 10⁴ तक ही हो सकता है, तो आप अनऑर्डर्ड मैप ना लेके मूवी और प्राइस के लिए ना एक वेक्टर ले सकते हो 10⁴ + 1 साइज़ का। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मूवी का वैल्यू जो होगा ना उसको आप एज एन इंडेक्स ट्रीट कर पाओगे यहाँ पर इस वेक्टर में, तो मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, मैप की जगह वेक्टर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट में लिमिटेड वैल्यू है, यहाँ 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴+1 साइज़ का वेक्टर ले लेना। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच भी करके दिखाओ, प्रैक्टिस ज़रूर करना और कमेंट में बताना। चलो इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैं एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ, जिसमें मैं इंट स्टोर करूँगा, यानी कि मूवी, और मूवी के करस्पॉन्डिंग एक सेट होगा। ठीक है, सेट ऑफ पेयर, बार बार पेयर नहीं लिखना मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ पेयर ऑफ इंट को, मैं इंट को मैं पी लिख दूंगा। ठीक है, सेट ऑफ पेयर हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं, अवेलेबल। ठीक है, और ये क्या स्टोर कर रहा है, मूवी के करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ प्राइस एंड शॉप। ठीक है, ओके। इसके बाद सेम चीज़ एक और हमने डिसाइड किया था, अनऑर्डर्ड मैप लेना था, उसमें इंट क्या होगा मेरा, मूवी होगा, वो भी सेट ऑफ पी होगा। इसका नाम मैंने क्या रखा था, मूवी से मुझे शॉप और प्राइस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, मूवी टू सेट ऑफ शॉप एंड प्राइस। ठीक है, शॉप एंड प्राइस का सेट होगा। और इसके अलावा मैंने क्या रखा था, एक सेट रखा था, टपल ऑफ इंट कॉमा इंट कॉमा इंट, मतलब सेट ऑफ ट्रिपलेट्स होगा ये, जिसमें रेंटेड मूवीज़ के इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगे। ठीक है, वो क्या होगा, प्राइस होगा, शॉप होगा और मूवी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर इटरेट कर लेते हैं एंट्रीज़ को। तो यहाँ पर एंट्री से मैंने शॉप, मूवी और प्राइस निकाल लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, अवेलेबल वाला जो मैप है ना, ये वाला, इसमें इंसर्शन कर देंगे अवेलेबल ऑफ मूवी डॉट इंसर्ट क्या करना पड़ता था, प्राइस एंड शॉप है ना, तो प्राइस एंड शॉप इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मूवी टू शॉप प्राइस भी हमें पता होना चाहिए ना, मूवी, इसका कॉपी कर लेते हैं इसको, मूवी टू शॉप प्राइस, यहाँ से मूवी डाला, डॉट इंसर्ट, वहाँ पर क्या डालते थे याद करो, शॉप एंड प्राइस, शॉप एंड प्राइस। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब आ जाते हैं सर्च पे। तो सर्च वॉज वेरी इजी, है ना। मैंने अब क्या बोला था, सिंपली वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लो, काउंट नाम का वेरिएबल रख लो, ताकि आप मैक्सिमम 5 भेज पाओ। बस चेक कर लेना यहाँ पर कि अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ अवेलेबल डॉट काउंट मूवी, अगर अवेलेबल है तो बस सारे निकाल के भेज दो, ऑटो एंड प्राइस कॉमा शॉप अवेलेबल ऑफ दिस मूवी। ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, हमें सिर्फ शॉप भेजना है तो मैंने शॉप निकाला। ठीक है, और काउंट प्लस प्लस कर देना, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाता है तो ब्रेक कर जाना। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है। और यहाँ पर प्राइस वाले वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर भी दूंगा तो काम बन जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं रेंट पर। तो रेंट वाला भी आसान था, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। रेंट वाला क्या है कि भाई इस वाले रेंट में क्या था, रेंट्स अ मूवी फ्रॉम दिस शॉप, इस मूवी को इस शॉप से रेंट कर लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा। ये वाला हमारा मूवी टू शॉप प्राइस जो डेटा स्ट्रक्चर था, यहाँ से मूवी मिल जाएगा, मूवी डाल के मुझे सेट मिल जाएगा, और सेट में मुझे सिंपली लोअर बाउंड लगाना है। ठीक है, लोअर बाउंड लगाओगे तो यहाँ शॉप डाल देना, यहाँ पर लेकिन इंट मिन डाल देना कुछ भी। ठीक है, इंट प्राइस आपको मिल जाएगा, आईटी का सेकंड वाला पैरामीटर प्राइस होगा। ठीक है, और अवेलेबल मूवी डॉट इरेज कर देना, क्योंकि अब ये रेंट हो चुका है, अब वो अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस कॉमा शॉप। ठीक है, ये इरेज कर दिया, और रेंटेड डॉट इंसर्ट कर देना प्राइस शॉप एंड मूवी। ठीक है, तो ये रेंट भी ख़त्म हो गया हमारा। एक बार डेटा स्ट्रक्चर पता लगने का देरी होता है, फिर तो ये प्रॉब्लम इतने हार्ड नहीं होते हैं ना। सिमिलरली जैसे हमने रेंट पे यहाँ पर ऑटो आईटी करके प्राइस निकाला था, ड्रॉप वाले में भी वैसी प्राइस निकाल लिया हमने, है ना, फ्रॉम द गिवन मूवी।
और अवेलेबल मूवी डॉट इंसर्ट, क्योंकि अब ये ड्रॉप कर चुके तो वापस से इसे इंसर्ट कर देना प्राइस कॉमा शॉप, और रेंटेड से इसको इरेज कर देना क्योंकि अब वो रेंट में नहीं है, वो वापस कर दिया गया है ना। रेंटेड डॉट इरेज यहाँ से प्राइस कॉमा शॉप कॉमा मूवी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ड्रॉप मेथड भी क्लियर हो गया बहुत ही आसानी से। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट यानी कि रिपोर्ट वाले मेथड पे। इसमें वेक्टर ऑफ इंट यहाँ पर रिजल्ट ले लिया, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ले लिया, फॉर ऑटो एंड प्राइस कॉमा शॉप कॉमा मूवी मिलता है कहाँ से, रेंटेड से, है ना। रेंटेड क्या एक तरह का सेट है, सेट ऑफ टपल। ठीक है, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, मुझे यहाँ से क्या क्या चाहिए, शॉप चाहिए एंड मूवी चाहिए, राइट। काउंट प्लस प्लस करना मत भूलना, और इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाता है तो ब्रेक कर देना, और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, इंडीड यस। अब देखो सबका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, हर एक मेथड का देख लेते हैं। तो अगर आप नोटिस करो, ये मूवी रेंटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर अवेलेबल मूवी करने पे ओवन टाइम पे सेट तो मिल जा रहा है, लेकिन सेट पे जो इंसर्शन हो रहा है ना वो लॉगरिथमिक है। तो लॉग ऑफ एन आप बोल सकते हो, लॉगरिथमिक टाइम लग रहा है। फिर यहाँ पर भी सेट में इंसर्ट कर रहे हो तो लॉग ऑफ एन टाइम यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, सर्च में देखते हैं। सर्च में अगर आप नोटिस करो तो आप ये जो काउंट मूवी लगा रहे हो ये तो ओ ऑफ 1 है, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप में आपने ये मूवी को सर्च किया है O1 टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उस सेट पे जाके टॉप के 5 मूवीज निकाल के दे रहे हो, है ना। तो क्या है, O ऑफ 5 है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको आप कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो। तो सर्च देखा जाए तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट टाइम ले रहा है हमारा। ओके, सिमिलरली रेंट, अच्छा हाँ, रेंट पे अगर आप देखो ध्यान से, तो रेंट पे अगर आप यहाँ लोअर बाउंड लगा रहे हो तो यहाँ पर आप लॉगरिथमिक टाइम पे जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर इरेज भी कर रहे हो तो लॉगरिथमिक टाइम पे जा रहे हो, यहाँ इंसर्ट भी कर रहे हो तो लॉगरिथमिक टाइम पे। तो सारे हमारे लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही हुए हैं। यहाँ पर भी देखो ये लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लोअर बाउंड, इंसर्ट इज लॉगरिथमिक, इरेज इज लॉगरिथमिक इन एन ऑर्डर्ड सेट। यहाँ पर देखो रिपोर्ट जो है ना ये भी O ऑफ 1 टाइम का है, क्योंकि देखो आप टॉप 5 के से निकालते हो रेंटेड से, है ना। O ऑफ 5 एक्चुअली में, बस दैट्स इट, है ना। तो सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। Indeed, yes. See you in the next video. Thank you.